हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपको आज के ऑनलाइन क्लास में। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है और काफी ज्यादा वीकनेस है, अंदर से बुखार वगैरह भी है, जिसके वजह से थोड़ा सा क्लास लेने में परेशानी हो रही है। और मतलब कल इसी कारण से क्लास नहीं ले पाए। खैर आज जरूर लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत भी जरूर आज मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। निश्चिंत रहिए, कोरोना का डर नहीं है। ये मौसम जो बदल रहा है तो मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा मतलब सर्दी और गर्मी की वजह से ऐसा होना नॉर्मल बात है। मैंने अपना चेकअप करा लिया है, तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में आप लोगों को पढ़ा रहा था और एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 8 तक मैंने कल आप लोगों को मतलब पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को फाइनल कर दिया था। प्रश्न संख्या 8 तक मैंने आपको फाइनल कर दिया था। आज हम लोगों को प्रश्न संख्या 9 से देखना है। तो प्रश्न संख्या 9 को देखने से पहले प्रश्न संख्या 9 को पढ़ना जरूरी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सरसाइज 6.2 का 9 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर है 143। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समानांतर सीडी है तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यही हम लोगों को मतलब क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज के बारे में जानना है। तो आइए पहले आपको थोड़ा सा मैं समलंब चतुर्भुज के बारे में बता दूं। जिस तरीके से आयत होता है, वर्ग होता है, सम चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, वैसे ही समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो समलंब चतुर्भुज जो है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखता है। मतलब समलंब चतुर्भुज में आमने सामने का कोई एक भुजा, आमने सामने का कोई एक जोड़ा समानांतर होता है। मतलब टोटल 4 एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये है, पहले हमको समय दीजिए, हम चारों क्वेश्चन को मैं बता दूं, पहले उस चारों का फोटो मैं बना दूं, उसके बाद मैं इस पर आपसे विस्तृत पैमाने पर चर्चा करूंगा। ये कुल 4 फोटो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है। कुल 4 फोटो मैंने आप लोगों को अभी आपके सामने बताया है। ये चारों का चारों समलंब चतुर्भुज ही है। ये चारों का चारों जो है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज ही है। तो समझिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा समानांतर। जैसे ये चतुर्भुज आपके सामने है ABCD। ये ABCD एक चतुर्भुज है। इस ABCD में AB और CD समानांतर है। AB और CD समानांतर है। तो AB के सामने का भुजा CD और CD के सामने का भुजा AB है। तो जोड़ा 2 होता है, आमने सामने का जोड़ा 2 होता है। एक ABCD हो गया और एक BC और AB हो गया। एक जोड़ा हुआ AB और CD और एक हुआ BC और AD।
तो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि AB और CD समानांतर है, BC और AD क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पर आप स्पष्ट फोटो में ही देख सकते हैं कि BC और AD जो है वो समानांतर नहीं है। तो ये वो जोड़ा समानांतर है, AB और CD समानांतर है, तो ये समलंब हो जाएगा। या यहां भी आप देख सकते हैं AB और CD समानांतर है, AB समानांतर CD है, AD और BC से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, AB और CD समानांतर है, तो ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज है। यहां पर आप देख सकते हैं AD और BC समानांतर है, ये AD है और ये BC है, ये दोनों का दोनों भुजा इस चतुर्भुज का समानांतर है, AB और CD जो है वो समानांतर नहीं है, तो ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज है। या फिर यहां भी आप देख सकते हैं कि AD और BC समानांतर है, AD और BC, ये AD है ये BC है, ये भी दोनों क्या है समानांतर है, AB और CD जो है समानांतर नहीं है। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और जहां भी आपसे समलंब चतुर्भुज आपको क्वेश्चन में देगा तो ये जरूर देगा कि कौन कौन भुजा समानांतर है। समानांतर समलंब चतुर्भुज का टोटल 4 कंडीशन होता है, चारों कंडीशन का फोटो मैंने आपको बना दिया है कि ये और ये समानांतर है तो भी समलंब है, ये और ये समानांतर है तो भी समलंब है, चाहे ये और ये समानांतर है तो भी समलंब है, चाहे ये और ये समानांतर है तो भी समलंब है। तो चार कंडीशन होता है, चारों का चारों कंडीशन मैंने यहां बना दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोक करके उतारो, वीडियो को रोक करके उतारो, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो ये था समलंब चतुर्भुज के बारे में। अब आइए दूसरा चीज एक और आपको समझाना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक और चीज आपको समझाना चाहेंगे। 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ना है कि अगर समानांतर रेखा, मतलब एक समानांतर दूसरे रेखा के समानांतर हो, एक समानांतर रेखा दूसरे रेखा के समानांतर हो और दूसरा समानांतर रेखा तीसरे रेखा के समानांतर हो, तो पहला और तीसरा भी आपस में समानांतर होता है। मेरी बात से आपको कुछ पहले नहीं पड़ा होगा, तो आइए इस नियम को मैं आपको समझा दूं। समानांतर रेखा जो 9th में पढ़े हैं उनको याद आ जाएगा, जो 9th में नहीं पढ़े हैं वो समझ लेंगे क्या। तो देखिए, अगर 3 गो रेखा बाय द वे आपको दिया हुआ है, बाय द वे आपको 3 गो रेखा दिया हुआ है। एक गो रेखा का नाम है AB, एगो का नाम है XY और एगो का नाम है PQ। कई गो रेखा दिया हुआ है? 3 गो। एगो रेखा का नाम है AB, एगो रेखा का नाम है XY और एगो रेखा का नाम है PQ। तो अगर यदि AB समानांतर XY हो, मतलब ये जो AB है, ये रेखा AB और रेखा XY क्या हो, ये दोनों क्या हो, आपस में समानांतर हो, तथा XY समानांतर PQR हो, तो मतलब समझिएगा, AB जो है वो XY के समानांतर है और XY जो है वो PQ के समानांतर है, तो AB और PQ भी आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। तो AB समानांतर PQ होगा। इसको माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला है कि
पहला रेखा दूसरे रेखा के समानांतर हो और दूसरा रेखा तीसरे रेखा के समानांतर हो, तो पहला रेखा और तीसरा रेखा भी आपस में समानांतर हो जाएगा। तो अच्छा से समझिएगा, यदि AB समानांतर XY हो, ये AB है और ये XY है, ये AB और XY क्या है, आपस में समानांतर है, तथा XY और PQ भी आपस में समानांतर है। ये XY और PQ भी आपस में समानांतर, XY और PQ भी आपस में समानांतर है। मतलब यदि AB समानांतर XY तथा XY समानांतर PQ हो, AB XY के समानांतर हो और XY जो है वो PQ के समानांतर हो, तो AB और PQ भी आपस में समानांतर होगा, तो AB समानांतर PQ होगा। तो चलिए इसको उतारिए, आप पहले वीडियो को रोक करके इसको उतारिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक करके उतारो। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन है, 9 नंबर और 10 नंबर। उस दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी जो मैंने कंसेप्ट दिया है, इस कंसेप्ट का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो आइए, हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक समलंब है। समलंब है मतलब समलंब चतुर्भुज है। ABCD, ये जो ABCD है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। फोटो नहीं दिया हुआ है। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। एवं ये भी दे दिया है कि AB और CD जो है वो समानांतर है। ये जो AB है भुजा और भुजा CD है वो क्या है, समानांतर है। एवं इसके विकर्ण जो है, विकर्ण कौन कौन है, AC और BD, दो ठो विकर्ण है। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यह है आपका बिंदु O। तो जो विकर्ण AC है और जो विकर्ण BD है, ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। AO बटा BO बराबर CO बटा DO। मुश्किल है थोड़ा सा इसको समझना। तो चलिए इसको अब आसान मैं करता हूं, रचना करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये रचना क्या होता है, तो रचना जो है वो एक ऐसा काम होता है जो हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, अपने तरफ से हम लोग कुछ करते हैं जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में आसानी होती है। तो रचना हम लोगों को करना होगा अपने तरफ से। तो आप लोगों के पास अभी आप लोगों का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप रचना खुद से कर सको। तो जो रचना है वो मैं कर दे रहा हूं और उस रचना को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो और इस पर जब क्लास खुलेगा तो विशेष चर्चा किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मैं रचना करूंगा, अपने तरफ से जो मैं काम करूंगा, उस काम को आप अपने माइंड में सेट कर लो। फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी जो रचना करने जा रहा हूं उस रचना को आप अपने माइंड में सेट कर लेना। आप अपने माइंड में सेट कर लेना। बिना रचना किए हुए इस क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। तो हम अपने तरफ से कुछ इसमें काम करेंगे, कुछ और काम इसमें जोड़ेंगे अपने तरफ से, ताकि इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों को आसानी हो। तो जो काम हम लोग अपने तरफ से करते हैं उसी को रचना कहते हैं। अब रचना आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। मतलब ऐसा रचना बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो लगभग हर एक क्वेश्चन की रचना आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री है, प्रैक्टिस का चीज है, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम कितना भी पढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं तो देख लीजिए खुद से, हम क्या बोले, एक रचना करेंगे। क्या, तो AB समानांतर EF खींचा। हमने अपने तरफ से क्या रचना किया, तो AB के समानांतर एक रेखा हम लोग EF खींच देंगे। ये AB है, AB के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे, सॉरी EF नहीं OF, चाहे OE, AB के समानांतर हम लोग एक रेखा खींच देंगे OE।
तो रचना हमने क्या किया, तो ये जो AB है, ये जो AB है इसके समानांतर हमने एक OE रेखा खींच लिया। ये जो काम मैंने किया है वो मैंने अपने मर्जी से किया है और आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। अभी आप इसको जबरदस्ती मान लो कि रचना क्या हुआ है, तो AB का समानांतर OE खींचा। अब आइए प्रमाण पर। तो आइए अब प्रमाण पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इस फोटो को तोड़ूंगा। इस फोटो को तोड़ने का आज्ञा मैं आप लोगों से लूंगा। आज्ञा दो चाहे मत दो, हम तो तोड़ेंगे। ABD OE, उसके बाद जब तक हम फोटो को काटेंगे नहीं तब तक आपको समझा पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा और आप समझ पाना आप लोगों के लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चलिए, तो यहां पर हमने दो त्रिभुज काटा। ये जो समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, इस समलंब चतुर्भुज में हम लोगों ने दो त्रिभुज काटा। एक त्रिभुज काटा ABD। इस त्रिभुज को हम लोगों ने काट करके यहां पर बनाया है। ये जो त्रिभुज है ABD, एक त्रिभुज है ABD, इसको काट करके हम लोगों ने यहां बना दिया। और एक त्रिभुज हम लोगों ने यहां पर काटा ADC। ये जो त्रिभुज है ADC, इसको काटकर हम लोगों ने यहां पर लिखा है। तो आइए लिखेंगे हम लोग क्या, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में, डी में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, चूंकि AB समानांतर OE है, ये जो AB है ये OE के समानांतर है। क्या, तो ये जो AB है, ये जो रेखा है इस त्रिभुज का जो भुजा है, ये त्रिभुज ABD का जो भुजा है AB, यह भुजा OE के समानांतर है। हम लोगों ने रचना में काम ये किया है, तो AB समानांतर OE कहां से, तो रचना से। तो ब्रैकेट में लिख देना रचना से। ये रचना हम लोग अपने मर्जी से किया है, हम लोगों ने अपने मर्जी से ये रचना किया है। क्या, तो हम लोगों ने AB के समानांतर एक रेखा OE खींचा है। तो त्रिभुज ABD में OE जो है वो AB के समानांतर है, तो वही हमने लिख दिया, चूंकि AB समानांतर OE रचना से, इसीलिए ये और ये समानांतर है। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये बात जो है थेल्स बाबू ने बोला है, थेल्स प्रमेय यही कहता है। क्या, तो AB और OE समानांतर है रचना से, तो फिर D बटा EA बराबर DO बटा OB। तो इसीलिए DE बटा EA, कभी भी आप लोगों को सिखाया नोखी के ओर से चलिएगा, DE बटा AE लिखो चाहे EA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप AE भी लिख सकते हो, EA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो DE चाहे इसको DE या ED भी लिख सकते हो, उससे कोई AB लिखो, BA लिखो, PQ लिखो, QP लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो DE बटा AE, DE बटा AE बराबर DO बटा BO, बराबर DO बटा BO। कैसे होगा, तो ये जो त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में AB समानांतर है OE के, AB समानांतर OE है रचना से। ये काम हम लोगों ने किया है अपने तरफ से। AE जो है वो OE, AB जो है वो OE के समानांतर है।
तो जब ये दोनों समानांतर है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा। कैसे होगा? तो थेस प्रमेय से, मतलब डी बटा ए बराबर ओडी बटा बीओ। ब्रैकेट में लिख दो थेस प्रमेय से। अब इस फोटो का जो काम है वो खत्म हो गया। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक करके इस दोनों फोटो को उतार सकते हो, आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अगर चाहो तो उतारो वीडियो को रोक करके पहले। अब आइए, तो हम लोगों को आ गया डी बटा ए बराबर डीओ बटा बीओ थेस प्रमेय से। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1। अब लिखना एवं त्रिभुज ए डी सी में, यह जो त्रिभुज है ए डी सी, त्रिभुज क्या है? ए डी सी। इस त्रिभुज में चूंकि ए बी समानांतर डीसी दिया है एवं ए बी समानांतर ओई रचना से, चूंकि ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर डीसी दिया है एवं ए बी समानांतर ओई रचना से, तो आप देख सकते हैं कि ये ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है। ये जो ए बी है ये सी डी के समानांतर है और ये जो ओई है ये ए बी के समानांतर है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि अगर पहली रेखा दूसरी रेखा के समानांतर हो और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समानांतर हो तो पहली रेखा और तीसरी रेखा आपस में समानांतर हो जाती है। तो जब ए बी ओई के समानांतर है और ए बी जो है वो सी डी के भी समानांतर है तो सी डी और ओई भी क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर हो जाएगा। जब ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तो लिखिएगा इसीलिए डीसी समानांतर ओई। आप यहीं पर देख सकते हो ना, सब बात का एक बात, ए बी समानांतर डीसी और ए बी समानांतर ओई एक साइड बराबर है ए बी और ए बी, तो जब एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी समानांतर हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और वैसे इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया था। तो ए बी समानांतर डीसी है एवं ए बी समानांतर ओई है तो डीसी और ओई भी क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर हो जाएगा। मतलब हम लोग चल कहा रहे हैं? तो त्रिभुज ए डी सी में, यही है त्रिभुज ए डी सी। इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। अब इस त्रिभुज में हम लोग को क्या आ गया? तो सीडी समानांतर हो गया ओई के। यहां पर आप लोग देख सकते हैं डीसी समानांतर ओई। ये जो डीसी है, ये जो रेखा है डीसी, ये और ओई, ये दोनों रेखा क्या हो गया? समानांतर हो गया। तो जब समानांतर हो गया तो फिर अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। आई थिंक कि जो मामला है वो काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो लिखिएगा इसीलिए जब डीसी समानांतर ओई हो गया, ये डीसी और ये ओई जब समानांतर हो गया तो फिर ए बटा डीई बराबर एओ बटा सीओ, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो आइए, तो फिर ए ई बटा डीई बराबर एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। ये भुजा और ये भुजा समानांतर हो गया तो फिर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो एक साथ पलट सकते हैं।
दोनों को एक साथ एलएचएस बराबर के इधर को एलएचएस कहते हैं, इधर को आरएचएस कहते हैं, तो एलएचएस और आरएचएस को एक साथ पलट सकते हैं, एकदम पलट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बटा ए बराबर सीओ बटा एओ। ये जो हम लोग को आया है, क्योंकि हम लोग के पास आप लोगों को बताया है कि हमेशा नोखी की तरफ से चलना है, हमेशा नोखी की तरफ से चलना है। तो जब ये और ये समानांतर है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इसका बाजार खत्म, हेस प्रमेय से हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो एलएचएस और आरएचएस को पलट दिया, एलएचएस और आरएचएस को क्या किया, पलट दिया। मतलब डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, सीओ ऊपर चला गया, एओ नीचे आ गया। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 2। ऐसा क्यों किए हैं, तो ऐसा इसलिए, आप चाहो तो यहां भी पलट सकते थे, इसको भी आप पलट सकते थे। तो ऐसा इसलिए किए हैं ताकि समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर हो जाए, एक साइड बराबर हो जाए, समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर हो जाए। तो भाई अब हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण 1 है, डी बटा ए बराबर डीओ बटा बीओ, ये समीकरण 1 है। और डी बटा ए बराबर सीओ बटा एओ, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर हो गया, तो दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 एवं 2 से डीओ बटा बीओ, डीओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ, इतना बराबर इतना हो गया। अब आइए हम लोगों को जो प्रूफ करना है उस पर फोकस किया जाए, हम लोगों को जो प्रूफ करना है उस पर अब फोकस किया जाए। एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो तिरछा गुना करो, क्या करो, तिरछा गुना करो, इसमें इसमें गुना हो जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एओ क्या इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डीओ गुना एओ, तिरछा गुना करेंगे तो एओ इधर भागा में, इधर आएगा डीओ के साथ गुना में हो जाएगा, और बीओ भी इधर भागा में उधर जाएगा तो सीओ के साथ गुना में हो जाएगा, तो बराबर सीओ गुना बीओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तिरछा गुना कर दिए, डी और एओ में गुना कर दिए, बी और सीओ में गुना कर दिए, क्योंकि हम लोग को जो बनवाना है उस पर हम लोग का ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए एओ जो है वो बराबर के इधर है और डीओ जो है वो बराबर के इधर है, डीओ को इधर से इधर भेज दो और बीओ को भी इधर से इधर बुलाओ, तो लिखिएगा तो डीओ इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और बीओ हमको इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो एओ बटा बीओ इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में बराबर सीओ बटा डीओ इधर गुना में इधर आ गया भागा में। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, तो क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था उसके अनुसार हमको यहां पर चलना था। हम लोग को प्रूफ करना था एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था उसके अनुसार हम लोगों ने भेज दिया। डीओ को उधर प्रूफ करना था तो डीओ को उधर भेज दिए, बीओ को इधर प्रूफ करना था इधर बुला लिए, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, प्रूफ। वीडियो को रोक करके उतारिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक करके उतारो। अब आइए प्रश्न संख्या 10 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है इसका जस्ट अपोजिट है, प्रश्न संख्या 10 जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। तो आइए अब देखा जाए प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है
जिसमें, मतलब इतना ही समझिए कि प्रश्न संख्या 9 में हमको जो दिया था वो प्रश्न संख्या 10 में सिद्ध करना है, और प्रश्न संख्या 9 में हमको जो सिद्ध करना था वो प्रश्न संख्या 10 में दिया है। अपोजिट है, एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। तो आइए फिर से वही कल्याण करेंगे। सब चीज दिया है, क्या दिया है, तो एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। दिया क्या है, तो एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, अर्थात सिद्ध क्या करना है, तो एबीसीडी एक समलंब है, अर्थात AB समानांतर CD है। यही हम लोग को सिद्ध करना है, यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए शुरू किया जाए, इसका सिद्ध करना शुरू किया जाए। चलिए, इसमें भी जो रचना है वो सेम है, इसमें भी जो रचना हम लोग करेंगे वो रचना सेम है। 9 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोगों ने रचना किया था वही रचना हम लोग 10 नंबर में भी करेंगे। क्या, तो AB समानांतर OE खींचा, ये AB के समानांतर एक रेखा OE खींचा, उसके बाद AB D एगो त्रिभुज जिसमें हम काटते हैं OE बना दिए, मतलब इस त्रिभुज को यहां पर काटे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम इसको समझाए हुए थे। क्या, तो त्रिभुज ABD को हम काट करके अलग कर दिए, काट करके हम लोग क्या किए, अलग कर दिए, जो कि यहां पर आपके सामने है। अब हम लोग ने देखा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB समानांतर OE, ये जो AB है ये और ये जो OE है ये दोनों समानांतर है रचना से, इसीलिए D बटा AE बराबर DO बटा BO। से समीकरण 1, समीकरण 1, इसके आगे से समझिएगा। एवं अब इसके आगे बहुत अच्छा मामला है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में इसको हम ठीक ठाक के समझाए हुए थे अच्छा से। अब एवं एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ हम लोगों को दिया है। एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ हम लोगों को दिया होगा, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तिरछा गुना करो, डीओ इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, एओ गुना बीओ बराबर सीओ गुना बीओ, मतलब हम लोगों को एक साइड डीओ बटा बीओ ला देना है ताकि समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, हमको इसमें ऐसे सॉल्व करना है कि एक साइड जो हम लोग चाहते हैं वो आ जाए। ध्यान से देखिएगा, एओ गुना डीओ बराबर सीओ गुना बीओ, यहां पर मैंने लिख दिया। वैसे भी डीओ इधर भागा में था, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, बीओ इधर भागा में था, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब आइए, अब देखिएगा, एओ इधर गुना में उधर चला जाएगा तो भागा में, बीओ इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में, तो डीओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा एओ, क्या आ गया, डीओ बटा बीओ, बीओ इधर गुना में इधर आ गया भागा में, एओ इधर गुना में इधर आ गया भागा में। अब एक बात बताओ, 1 बराबर 2 लिखो या 2 बराबर 1 लिखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है 1 बराबर 2 तो कभी हो ही नहीं सकता है,
मैं कहने का मतलब x बराबर y लिखो चाहे y बराबर x लिखो, कोई एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे पलट भी सकते हैं। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, CO बटा AO बराबर DO बटा BO। पलट दिए सिंपली, कोई काम नहीं किए एक्स्ट्रा। क्या किए तो हम लोग इसको पलट दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करने से फायदा क्या हुआ, तो इसको हम समीकरण 2 माने और 1 माने, तो समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर हो गया। ये समीकरण 1 और ये 2 का जो ये साइड है, ये साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। यही फायदा होगा, इस साइड जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिएगा, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 का एक साइड बराबर है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इस दोनों समीकरण का एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, D बटा AE बराबर CO बटा AO। समीकरण 1 और 2 से एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर हो गया। अब आइए, अब हम लोग फोकस किया जाए। उस समय एक और त्रिभुज हम काटे हुए थे, उसको अब यहां पर हम लोग बनाएंगे फिर से। आप देखिएगा ADC O और E, इस त्रिभुज को काटकर फिर से एक बार हमने यहां पर ला दिया। इस त्रिभुज को काटकर एक बार फिर से हमने यहां पर ला दिया। क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में इसको एक बार और हम लोग थोड़ा सा छीटना चाहेंगे। अब क्या करो, इसको पलट दो, इसको क्या करो, पलट दो। तो क्या हो जाएगा, AE बटा DE बराबर AO बटा CO। हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंपली पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोगों ने सिंपली पलट दिया। तो AE बटा DE बराबर AO बटा CO। अब आप देख सकते हैं AE बटा DE बराबर AO बटा CO, मतलब त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। ये जो त्रिभुज है ADC, इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो थेरस प्रमेय का विलोम क्या कहेगा, OE जो है वो समानांतर हो जाएगा CD के। यही ना कहेगा, OE समानांतर CD। आप चाहो तो कहीं रफ में उतार सकते हो, OE समानांतर CD। तो लिखिएगा, इसीलिए इसके बाद लिखिएगा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसको पलट दिया। इसको पलटने से क्या आ गया, तो इसीलिए OE समानांतर हो गया CD के, ये और ये समानांतर हो गया। कैसे हुआ, अभी जस्ट हम समझाए हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अब OE समानांतर CD हो गया, लेकिन AB समानांतर OE है रचना से। AB समानांतर OE है रचना से, मतलब OE समानांतर CD तो हम लोगों ने ले आया था इस प्रमेय के विलोम से। ये OE है और ये CD है, इन दोनों को हमने समानांतर कर दिया थे इस प्रमेय के विलोम से, प्रूफ कर दिया। और हम लोग को दिया हुआ है OE समानांतर AB, लेकिन AB समानांतर OE रचना से दिया हुआ है यहां पर। अब आप देख सकते हैं कि OE जो है वो CD के समानांतर है और AB जो है वो OE के समानांतर है। तो एक भुजा अगर दूसरी भुजा के समानांतर और दूसरी भुजा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो पहली भुजा और तीसरी भुजा भी समानांतर हो जाएगी। तो इसीलिए AB समानांतर हो जाएगा CD के। वैसे भी आप देख सकते हो OE समानांतर CD है और AB समानांतर OE है, तो एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी समानांतर हो जाएगा। जब OE समानांतर CD है और AB समानांतर OE है, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर है और दूसरी भुजा तीसरी भुजा के समानांतर है, तो पहली भुजा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो इसीलिए AB समानांतर CD। अतः यही तो हम लोग को सिद्ध करना था,
AB समानांतर CD, यहां पर लिखा है मैंने ABCD एक समलंब है, अर्थात AB समानांतर CD, तो लिखेगा अतः ABCD एक समलंब है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव। तो वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोको और उतारो। वीडियो को रोक करके उतारिए। तो चलिए, अभी हमने आपको दो प्रश्न बताया। ये दोनों प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा जरूरी है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक साल गैप करके फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में दोनों में से एक प्रश्न आपको डालता ही डालता है। तो इसको खुद से अच्छा से प्रैक्टिस करें, और ये प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आप 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। तो समझ में आया या नहीं आया? जहां पर समझ में नहीं आएगा वीडियो को बैक करके देखिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छा है समझाने का। हो सकता है कि हेल्थ सही नहीं है, थोड़ा सा कोई कमी हमसे रह गया हो, तो अगर कोई कमी रही हो तो निश्चित तौर पर बताइए कि सर समझ में अच्छा से नहीं आया, मैं फिर से उसको समझाऊंगा। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझा दिए, तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार खुद से बनाइए, जहां दिक्कत हो देखिए, फिर से बनाइए, फिर से देखिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए। और कल से अब हम लोग समरूपता पर बढ़ेंगे। थोड़ा सा तबीयत नासाज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और जहां तक बात बच रहा है साइंस का, तो तबीयत सही हो जाएगा, फिजिक्स भी शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री या बायो में से दोनों एक शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी सारे के सारे टीचर जो हैं वो अपने अपने घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने बुलाया है, और बहुत जल्द आपके केमिस्ट्री या बायोलॉजी के टीचर आ जाएंगे। और भरोसा रखिए कि 1 से 2 दिन में मैं आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी शुरू करवा दूंगा। उसके बाद शौकत सर आज छुट्टी में है, मतलब आज वो घर गए हैं, बकरीद है, 2 तारीख को बकरीद है, उनका पर्व है, वो छुट्टी में है, तो 2-3 दिन उनका वीडियो अभी अपलोड नहीं होगा। तीसरी चीज, 2021 में बोर्ड एग्जाम होगा। आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है 2021 के फरवरी या मार्च में जो बोर्ड परीक्षा होगा मैट्रिक का, वो होगा। ये जो नया शिक्षा नीति आया है इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये नया शिक्षा नीति जो है वो लागू होगा तो अगले साल से होगा, मतलब जो अभी 9th में है उसके साथ ऐसा कंडीशन आएगा। मतलब 2022 का परीक्षा जो होगा वो नए शिक्षा नीति से होगा। 2021 का परीक्षा मतलब आप लोगों का जो परीक्षा है वो अभी जैसे होता है वैसे ही होगा। इसलिए आप लोग मेहनत करें, आप लोग का बोर्ड परीक्षा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी नया नियम लागू हुआ है वो अगले साल से नए सेशन से लागू होगा। आप लोग का बोर्ड परीक्षा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कॉल करो, स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद।